हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हम आपको पता है कि वीडियो और एग्ज़ाम की क्लासेस चल रही हैं। ये देखिए आपका ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा री वीडियो एग्ज़ाम जो है उसी के तहत जो 2016 में परीक्षा हुई थी आपकी, ठीक है। इस परीक्षा की संपूर्ण व्याख्या प्रश्नों सहित प्रस्तुत की जा रही है। सामान्य हिंदी, फिर आपकी जीके और रीजनिंग, ठीक, जीके और करंट प्लस रीजनिंग। चलिए देखिए पूरा वीडियो, आपके काम का होगा आपकी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए 26-27 जून के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम 2016 का प्रश्न पत्र किस तरह से जैसे आया था उसी आधार पर अपनी तैयारियाँ करिए, ठीक। देखिए हिंदी का प्रश्न है क्या है, 2016 का है, फिर से बता रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन पूछे गए थे, तो क्या ऑप्शन है आपका बी, कौन सा स्वर कौन सा व्यंजन किधर से निकलता है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। देखिए बी ऑप्शन आपका है या रा ला वा, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। साथ में विवरण भी दिया हुआ है बिल्कुल। देखिए चा छा जा झा क्या है, स्पर्श व्यंजन तालब में है। या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ जिसका आंसर। शा 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 हा ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और छत्रंज्ञा संयुक्त व्यंजन है। हो सकता है कोई एक प्रश्न आपको इससे संबंधी मिल जाए, ठीक है, इसीलिए हम व्याख्या भी बता दे रहे हैं। तो वीडियो देखिए पूरा। अगला क्या है, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 या 12 पर यति होती है? किसमें होती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, गीतिका। सी है ऑप्शन। तो क्या है, गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती है तथा प्रत्येक पद 14, 12 या 12, 14 मात्राओं के यति के अनुसार होते हैं। पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। उदाहरण ये दिया हुआ, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन असंगत गलत विलोम शब्द कौन सा है? गलत विलोम शब्द का जोड़ा बताना है। घात का प्रतिघात सही विलोम है। प्रसारण का संकुचन सही है। खग का मृग है। सी, शाश्वत का सदैव नहीं होगा, शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। शाश्वत का नश्वर है, तो आपका सी है। अगला, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? अपने स्थान से अलग ना किया जा सके, बताइए। ए बी सी डी, अच्युत, अटूट, अटल या अदेय। महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर लीजिए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। ना टूटने वाला अटूट होता है। अटल अदेय, जो दिया ना जा सके उसको कहेंगे अदेय। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। जिजीविषा, जीने की इच्छा जिजीविषा कहते हैं। इसी तरह विद्यार्थियों दो शब्द और नोट कर लें। ये मुमूर्षा आता है आपके में। मुमूर्षा क्या है? मुमूर्षा का मतलब होता है कि इसका जीने का मन ना हो, मृत्यु की इच्छा जिसको होती है उसको कहेंगे माँ में छोटा ऊ की मात्रा, फिर माँ में बड़ा ऊ की मात्रा, फिर शा के ऊपर रा, ठीक। ये शब्द मुमूर्षा और मुमुच दो तरह से पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है आपके शुद्ध वर्तनी में। दूसरी बात, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द तो है ही, ठीक। ध्यान रखिएगा, मुमूर्षा हमने आपको बताया और मुमुच होता है। मुमुक्षु का अर्थ क्या है? मोक्ष की जो इच्छा रखता है, जो चाहता है कि शरीर के बंधनों से उसको मुक्ति मिल जाए, मुमुक्षु। तो माँ में छोटा ऊ की मात्रा, फिर माँ में छोटा ऊ की मात्रा, फिर छू में छोटा ऊ की मात्रा, ठीक। ये इसको कहेंगे मोक्ष की इच्छा, मोक्ष। मुमुक्षु मोक्ष हो जाएगा। मुमूर्षा नहीं जीना चाहता। मुमूर्षा जो है वो व्यक्ति जीना नहीं चाहता, जीने की इच्छा ना होना, ठीक। जीने की इच्छा ना को कहेंगे मुमूर्षा। और जो जीना चाहे उसके लिए हमने बताया जिजीविषा है। जानने का इच्छुक, जिज्ञासु, जो जीत विजय का इच्छुक हो, जिगीषु। जिगीषु क्या है? जो ये जीत या विजय का इच्छुक होता है। प्यासा हो, पीने का इच्छुक हो, पिपासु कहेंगे, ठीक। अगला है संख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताना है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ए, सखी प्लस आगमन। सखी धन आगमन, संख्यागमन। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है ये दिए हुए हैं। यदि धन अपि, यद्यपि, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रभु पर ऐषणा, प्रभेषणा, ठीक। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा बताया गया है।
सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन, इसको कहेंगे सी अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास समान। हाँ ठीक है, ये आपका विकल्प दिया हुआ है, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये दे दें। और 2016 में हिंदी में कौन सा प्रश्न आया था? अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। बताइए कौन सा है अशुद्ध वाक्य? आपका है बी विकल्प, बी विकल्प है अशुद्ध। क्या है देखिए, सही शब्द जानते, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ठीक, पूज्यनीय नहीं, पूजनीय होता है सही शब्द। आप में माता पिता पूजनीय नहीं, पूजनीय होगा। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार, छायादार क्या है? छायादार शब्द संकर शब्द का उदाहरण है, संकर शब्द का। ठीक, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों को, मेल से बने नए शब्द को संकर कहते हैं। ठीक है, वो जानवरों में भी दो अलग ब्रीड के अगर मिला करके एक संकर का, जैसे खच्चर है ना, खच्चर, अब खच्चर है, खच्चर क्या, गधे और घोड़े का मिश्रण है। तो इसी तरह दो भिन्न स्रोतों से अलग अलग जगहों से आए, जैसे रेल है अंग्रेजी का देखिए, और गाड़ी है हिंदी का, तो रेलगाड़ी क्या शब्द है? संकर शब्द है। इसी तरह सील है अंग्रेजी का, बंद है फारसी का, तो सील बंद हो जाएगा। शब्द कैसा? संकर। दो अक्षरों, विभिन्न स्रोतों से आए हुए अक्षरों को मेल को संकर कहते हैं। और क्या प्रश्न पूछा गया था, जरूर देखिए वीडियो, आइडिया मिलेगा प्रश्नों का ना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? भाव, भाववाचक संज्ञा ना, और विशेषता, विशेषण। भाववाचक संज्ञा और विशेषण, इन दोनों के अर्थ को आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए कंजूस होना एक विशेषता है, ये विशेषण शब्द है, विशेषण व्यक्ति के लिए लगेगा। और भाववाचक क्या हो जाएगा? कंजूसी, ये भाव हो गया। कंजूसी क्या है? भाव है। इसी तरह से है शब्द। आपको भाववाचक संज्ञाएं जरूर देखने को मिलेंगी परीक्षा में, हमारा आइडिया बिल्कुल मिलेंगी। कौन सा है? देखिए, रसीला है, करवाहट है, बुढ़ापा है और उन्नति, ये दो ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, इनको पहचाना सीखिएगा। गहरा शब्द अच्छा क्या है? गहरा विशेषण है कि भाव है? देखिए, गहरा शब्द विशेषण है। ठीक है, गहराई क्या है? भाव, गहराई है आपका। ठीक, गहराई भाव है। अगला है नीचे लोकोक्ति, अच्छा उनसे अर्थ दिए गए, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का गलत अर्थ वाली कौन सी है? देखिए, इसमें है 3-13 होना, ये गलत है। 3-13 होना का क्या मतलब है? इसका है अर्थव्यस्त, अस्त व्यस्त होना। ठीक है, आगे नाक न पीछे पगहा, ये बोलते रहते हैं। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में ये आ चुका है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। आँख का तो अंधा है, ठीक है, मूर्ख है, लेकिन क्या है? गांठ का पूरा का मतलब धनवान। ये विकल्पों का दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है ये पूछ ले, देख लीजिएगा इसको। आँख कंधा, गांठ का पूरा। अच्छा, और क्या है? 3-13 होना तो अस्त व्यस्त हो ही गया। गूलर का फूल का अर्थ क्या हो जाएगा? गूलर का फूल, देखिए, गूलर का फूल का अर्थ है कि दुर्लभ वस्तु, ऐसी वस्तु जो बहुत कम मिले, दुर्लभ हो। ठीक है, गूलर का फूल बहुत दुर्लभ होता है। सी, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताना है। तो के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कौन सा है? वाक्य में संप्रदान कारक है। इसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। ठीक, इसका कारक चिन्ह को, के लिए, ए होता है। ठीक, ये देख लीजिए, इसका कारक चिन्ह किसका? संप्रदान कारक का। ठीक, को होता है, के लिए होता है, ए होता। कारक भी पूछा जाएगा, जो चीज़ बता रहे हैं विद्यार्थियों बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? रस किसको कहते हैं? और डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होते हैं। एक रस में मूलतः एक ही स्थायी भाव होगा। ठीक है, तिरंगा में समास बताना है। कौन सा है तिरंगा में समास? बी, द्विग समास है। बी तिरंगा में द्विग समास है। तिरंगा शब्द द्विग समूह समास है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और इसमें समूह का बोध होता है, उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार।
अभ्यंतर का सही अर्थ है, अभ्यंतर क्या होगा? डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु के भीतरी भाग को कहते हैं अभ्यंतर। ठीक, डी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किसको कहते हैं? वाराणसी। एक ऐसा पूछ लिया गया था प्रश्न, वाराणसी। तो देखिए, समूहार्थ शब्द को चुनने, समूहार्थ को चुनना है। समूह में कौन है? कौन है? स्वत्वक दिया है। स्वत्वक का अर्थ होता है, देखिए, फूलों का गुच्छा। ठीक है, पुरुष नहीं है, गुलाब नहीं है, गमला नहीं है। देख लीजिए, स्वत्वक, स्वत्वक ये है। ठीक, स्वत्वक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। ठीक, स्वतवस्क। ठीक, नई चीज पूछी गई थी। जूली की कली कविता के कवि पूछे गए थे। जूली की कवि, तो इसका कौन है कवि? इसके कवि होते निराला, ये विकल्प। मिश्र वाक्य, ये आइडिया इसीलिए विद्यार्थियों जरूरी होता है पिछले वर्षों के साल पेपर करना। देखिए, हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप मिश्र वाक्य तैयार कर लेंगे। मिश्र वाक्य में क्या? मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनेगा, सरल से संयुक्त कैसे बनेगा, संयुक्त से मिश्र कैसे बनेगा, ये सब बिल्कुल तैयार कर लीजिए। मिश्र वाक्य एक पहचानने को आएगा, तो कौन सा है मिश्र वाक्य इसमें? ये सी है। ठीक, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की विशेषता ये होती है कि एक जो पहला भाग होता है या एक भाग दूसरे भाग पर आश्रित होता है। अब जो विद्यार्थी परिश्रमी है, इसका कुछ अर्थ ही नहीं आ रहा है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है का अर्थ नहीं आ रहा है, वह सफल होगा इसका आ रहा है। तो एक भाग दूसरे भाग पर आश्रित होगा, उसको कहेंगे मिश्र वाक्य। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद, क्या अर्थ होता है दोनों का? अम्बुज और अम्बुद, इसमें होता है, देखिए, एक का कमल होता है, एक का बादल होता है। शब्द युग्म आपको मिलेंगे परीक्षा में। दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो होता है आपका सी, योजक। देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। देख लीजिए, योजक चिन्ह का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। दो समानार्थी शब्द की प्रयुक्ति में, अतः एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे कपड़ा लत्ता, मतलब दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हों। ठीक, और सहचर साथ में चलने वाले हों। जैसे धन दौलत के बीच में लगेगा, मान मर्यादा के बीच में लगेगा। और क्या है? सामसिक पदों या पुनरुक्ति या अन्य युग्मों के बीच में। ठीक है, जय पराजय, मतलब समास के पद हैं और एक दूसरे के, जैसे विलोम, लाभ हानि, देखिए, जय पराजय, दो दो, राष्ट्रभक्ति। और कहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? देखिए, सासी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चांद सा, फूल सा। और सार्थक निरर्थक के लिए अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। ठीक, तो ये चीज़ें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? डी, उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, उरग शब्द सर्प के पर्यायवाची हैं। सर्प के पर्यायवाची आ सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए। अही बोलते हैं, नाग बोलते हैं, भुजंग, विषधर, व्याघ्र, पनंग बोलते हैं। ठीक, शांत, सारंग, थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सर्प के पर्यायवाची। ठीक, अगला क्या देखिए, दिया हुआ है आपको, शब्दों को सेट करना है, आपको सही क्रम में लिखना है। देखिए, इसका सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, रा व ला या। ठीक, करके देख लीजिएगा। और ये बहुत अच्छी सी बात है, ये जो कथन है ना, देखिए, आप सबको धोखा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, खुद को धोखा दे भी सकते हैं हम, लेकिन वक्त को धोखा नहीं दे सकते। तो वक्त का सही प्रयोग करिए, तैयारी मजबूती से ज़बरदस्त करिए। चैनल पे हम नई नई चीज़ें आपके लिए लाई रहे। अगला है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? देखिए, डी है अत्यंत। देखिए, इसको जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण किसके बारे में बताते हैं? स्थान के बारे में, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ये है आपका क्रिया विशेषण। ठीक, क्योंकि ये स्थान बता रहा है, तो कहाँ का जो शब्द उत्तर देगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण।
कहाँ गया, इधर गया, उधर गया, यहाँ गया, वहाँ गया। काल, कब गया, कब का उत्तर जो देगा शब्द क्रिया से, क्रिया के कब का जो उत्तर देगा उसको कहेंगे कालवाचक। रात भर, आज, हर बार, प्रतिदिन आदि। ठीक है। और कैसे और कितना, कैसे और कितना। ठीक है। तो परिणामवाचक क्या आ जाएगा कितना, बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि। और कैसे, कैसे, ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसीलिए आदि। ठीक है। रीतिवाचक। क्रिया विशेषण थोड़ा समझ लीजिए, क्रिया विशेषण पूछ लिए जा सकते हैं। देखिए गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश ठीक से पढ़िएगा, पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दिमाग में बैठा के पैसेज में से पढ़ते जाइएगा, जहाँ पर उस प्रश्न से संबंधित चीज़ें आई तो अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है। जैसे प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था, तो आप दिमाग में पहले प्रश्न पढ़ना है आपको कि पहले प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि शिक्षा और संस्कृत का केंद्र कहाँ था। ठीक है। दूसरा, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, और कहाँ था। और दूसरा दिमाग में रख लीजिए कि प्रश्न ये है कि किस चीज़ पर ध्यान देती थी शिक्षण संस्थान। अगला है, नवीन शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। अच्छा, और नई शिक्षा पद्धति में किस चीज़ पे जोर दिया जाता है। तो अब आप जब गद्यांश पे आएंगे तो प्रमुख विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो वो जहाँ पर आए शब्द, जैसे पहली लाइन में दिया है भारत विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो इसमें तो भारत पहले ही मिल गया। ठीक है। तो किस पर ध्यान देती थी पहले शिक्षण प्रणाली, तो देखिए पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक शिक्षा पर भी प्रदान की जाती थी। ये अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे। चलिए, इस तरह से आप प्रश्न करिएगा, गद्यांश नहीं करा रहे। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तकीय शब्द में क्या प्रत्यय होगा, तो होगा ई। क्या ई होगा, बड़ी ई और य। अगला है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चयन करना है। ठीक है। जहाँ पर गलती हुई है बताना है, कोई गलती नहीं तो डी बताना है। तो अनेक अध्यापकों की जगह अनेक अध्यापक होगा। ठीक है। अनेक के साथ आप बहुवचन नहीं लगाएंगे, अनेक अध्यापक। ठीक, ये होगा सही चीज़, सही आपका वाक्य रचना होगी अनेक अध्यापक। ठीक है। अनेक भगवान। ठीक, अनेक के साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखेंगे, निम्न कौन सा पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं है। प्रेमचंद ने क्या क्या लिखी है, देखिए ध्रुव सामनी ने लिखी है। प्रेमचंद जी के पुस्तकें देखिए, कायाकल्प है, रंगभूमि है, सेवा सदन, गद्य, मंगलसूत्र, ये सब थोड़ा देख लीजिए, आ जाती है। कौन अष्टछाप का कवि है, अष्टछाप का कौन कवि है। देखिए अष्टछाप क्या है, 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था, जिसमें कौन कौन थे अष्टछाप के कवि, तो कुम्मन दास है, सूरदास है, कृष्णदास है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इन अष्टछाप भक्तिकालीन कवियों ने किया क्या, इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की जी की लीलाओं का गुणगान किया। देखिए, वह बहुत मधुर गाता है। प्रविशेषण शब्द का चयन करना है, प्रविशेषण। ठीक है। तो प्रविशेषण का होगा इसमें, वह मधुर गीत गाता है में बहुत प्रविशेषण है, प्रविशेषण। ठीक, मधुर बता रहा है विशेषता को, और विशेषता मधुर कैसी है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, मधुरता कुछ ज़्यादा है उसमें, तो ये भी आ जाएगा। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी आपका आया हुआ, नामवर सिंह को मिला। ठीक है, 1971 में पूछ लिया गया था ये भी। तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस तरह से ये तैयार कर लीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा संबंधित है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। देखिए ये प्रश्न हो सकता है पूछ ले, जो हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं। क्या है, यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनको दिया जाता है। तो उस पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। ठीक, साहित्य संबंधित है उस पुरस्कार ये। अगला है तक्षक, निम्नलिखित में दिए गए इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, उस शब्द का अर्थ नहीं है। उस तक्षक का कौन सा अर्थ नहीं है, देखिए तक्षक का अर्थ क्या होता है, तक्षक का अर्थ होता है बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा। ठीक, शिलान्यास नहीं है। तक्षक किसको कहते हैं, बढ़ई को कहते हैं, सूत्रधार को और विश्वकर्मा को।
भाव, भाव क्या है? ए भवन, क्या कहते हैं? भवन, ए विकल्प। भाव का आशय दर, विचार और अभिप्राय से है, जबकि भवन इन तीनों से भिन्न है। ठीक। अच्छा, आज के वैज्ञानिक नए नए विकल्प बताना क्या भरें? द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो वैज्ञानिक क्या करेंगे? अनुसंधान करेंगे, आविष्कार करेंगे, विचारों द्वारा नए नए। वैज्ञानिक के क्या होंगे? अनुसंधान होंगे, आविष्कार होंगे, पदार्थ होंगे, विचार होंगे। सही कह रहे हैं, ज़्यादा सोचना नहीं। क्या होंगे? आविष्कारों होंगे। ठीक है, वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कार होंगे। सरल था ये भी। देखिए, यदि इस रोग को आरंभ से काबू न किया गया तो यह क्या हो जाएगा? रोग को रोका नहीं गया तो क्या होगा? आक्रामक हो जाएगा, विक्रामक हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ए विकल्प। ये भी सरल था। ठीक। चलिए विद्यार्थियों, अब देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके। कैसा पूछा गया था? निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज व्यवस्था बताया था, पूछा गया था नहीं है कौन सी? तो ये आपकी डी ऑप्शन, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत है। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए कौन है? ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत समिति है और जिला परिषद में वर्गीकरण किया गया है। अच्छा, अगला, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? डी, महान न्यायवादी। ठीक, क्या है? इसको भी नोट कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के संबंध में देखिए जानकारी प्राप्त होती है। और महान न्यायवादी का कार्य क्या होता है? भारत का प्रथम विधिक सलाहकार होता है कि विधि संबंधी, कानून संबंधी जानकारी देता है। ठीक है, और यह विधि के उन विषयों को पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसको प्रदान किए जाते हैं। तो महान न्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है परंतु मत नहीं दे सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 महान न्यायवादी के विषय में 3-4 जो चीज़ें हैं नोट कर लीजिए। हमने आपको बताया, संसद में भाग नहीं ले सकता, भाग तो ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है, और राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार उसको सुझाव देता है। ठीक, और 76 अनुच्छेद के अंतर्गत इसके संबंध में दिया है जानकारी। अगला देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था सबसे पहले प्रसिद्ध कवि इकबाल ने अपनी पुस्तक में लिखा था। ये शब्द बंग ए दर्रा में लिखा था। ठीक है, इंकलाब जो जिंदाबाद है उसका, इसमें से कोई नहीं, विकल्प नहीं है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था, अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। अच्छा, बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इसका प्रयोग भगत सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसमें भगत सिंह कोई ऑप्शन नहीं है। तो का नारा किसने दिया था? नारा तो दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया? भगत सिंह ने, जब बम फेंका था उन्होंने असेंबली में। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर के को दर्शाता है? तो देखिए 111 किलोमीटर को दर्शाता है एक अक्षांश डिग्री। ठीक, देखिए सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाले काल्पनिक 36 वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। ठीक, अगला देखेंगे। अच्छा, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया था? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है बी, 5 गांवों द्वारा गोद लिया गया। ठीक, निम्न किस प्रदेश की के मध्य औसत आयु न्यूनतम है? औसत आयु सबसे कम किसकी है? देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR की हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेटस की रिपोर्ट के अनुसार केरल के लोगों की औसत आयु सबसे अधिक है। ठीक है, 76.25 इसमें दिए वर्ष जीते हैं। ठीक, तो केरल की महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की तुलना में 5 वर्ष अधिक है। ठीक, 5 वर्ष अधिक। उत्तर प्रदेश की जो बात करें तो 65.7% है औसत आयु। ठीक, बाकी देखिए दिए हुए हैं ऑप्शन। सबसे कम किसकी है? उत्तर प्रदेश की 65.7। सबसे अधिक किसकी है? केरल की। ठीक, जिसमें 5 वर्ष अधिक है महिलाओं की। पुरुषों की आयु है 76.5, तो 5 और जोड़ लीजिए, 81 वर्ष महिलाओं की। इसके अलावा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रमुख राज्यों की औसत आयु। अगला देखिए,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपका विद्या बालन आया था, करंट का क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवाएं योजना प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ शुरू गई थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक, ट्विटर सेवा, ठीक, ट्विटर सेवा योजना कब शुरू हुई? देखिए 8 सितंबर 2016 को शुरू हुई। अगला, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? जीएसटी की पुष्टि सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपकी सी विकल्प जो है आपका असम द्वारा। ठीक, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? तो भारत, सी आपका उत्तर भारत। भारत ने धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे के साथ 900 वनडे खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 1971 से वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। ठीक, 1971 से वनडे। भारत देश का विश्व धरोहर स्थल में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ये आपका विश्व धरोहर सूची में भारत का 7वां नंबर है, 7th। ठीक है, पहला देख रहे हैं आपकी क्या है, 47वां इटली का है। ठीक है, और 39वां स्पेन का है। चलिए, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो डी होगा 7। कितना प्रतिशत? 7%। एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जो शरीर के भीतर 1/3 भाग होता है। ठीक है, रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग, रुधिर कुछ क्षारीय होता है। देखिए 7.3% दिया गया। कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज़, यूनिक्स और लाइनेक्स तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS ऑफिस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है। अगला है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? किस प्रकार निश्चित होती है? तो IP एड्रेस द्वारा। ए ऑप्शन, IP एड्रेस द्वारा। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? किसकी होती है सबसे अधिक संग्रह क्षमता? तो होती है आपकी सी, टेराबाइट की। ठीक, देखिए नोट कर लीजिए, क्रम भी नोट कर लीजिए। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ये क्रम याद होना चाहिए। सबसे अधिक किसकी? टेराबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। जनगणमन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब गाया गया? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित एवं संगीत पर जनगणमन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक, और अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 2011, ये भी है ना, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। ठीक, इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ। इसके गायन की अवधि तो मालूम है, 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर इसको संक्षिप्त रूप में भी 20 सेकेंड में भी गाया जाता है। ठीक है, प्रथम व अंतिम पंक्ति। तो 3-4 प्रश्न इससे निकल के आ गए आपके, जो हो सकता है इससे संबंधित दे दें। तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहले संपादन हुआ और कब गाया गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 2011 को, और राष्ट्रगान के रूप में 14 जनवरी 1950 को। भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? डी है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा किसका है? रूस का है, फिर कनाडा का है, फिर चीन का 3रा नंबर है, फिर अमेरिका का क्षेत्रफल है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। प्रथम विश्व युद्ध के विषय में प्रश्न आया था। देखिए कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध नोट कर लीजिए, 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। तो किसके बीच में वो था? मित्र राष्ट्र के बीच में, जिसमें इंग्लैंड, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका थे, रूस, फ्रांस थे। ठीक है, धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी और इटली के मध्य लड़ा गया था। अगला कौन सा है? देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसे 19 जनवरी 2016 के बीच DST पर बनी वित्तों राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त किए? तो करंट का प्रश्न पूछा गया था। आया उत्तर आपका अमित मित्रा। ठीक है, अगला है
प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? कितनी दूरी होनी चाहिए? यह आपका देखिए दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर, लगभग 17 मीटर आवश्यक होनी चाहिए। ठीक, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 17 दिसंबर 1964 को। ठीक, तो कब? यूनेस्को ने 8 सितंबर को, देखिए 8 सितंबर, डी ऑप्शन आएगा इसमें। सितंबर के प्रमुख दिवस भी दिए हैं, देखिए 5 सितंबर तो याद है, 14 सितंबर याद है, 16 सितंबर, देखिए 16 सितंबर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस है। ठीक, इसको 16 सितंबर को ओजोन परत के संबंध में। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार तो पद्म भूषण है। ठीक, तो क्रम नोट कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन इससे मिलेंगे पुरस्कार से, देखिए कौन से मिलेंगे आपको। इसमें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न मालूम है। उसके बाद नागरिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, मतलब भारत रत्न के बाद क्या है नागरिक क्षेत्र में? पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, इस पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ पद्म पुरस्कार की बांटी गई हैं। देखिए पहला पद्म विभूषण है, 1954 से शुरू हुआ, फिर पद्म भूषण है, फिर ये भी 1954 से शुरू हुआ, फिर पद्म श्री शुरू हुआ आपका 1983 से। तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उच्चतम पुरस्कार हो जाएगा आपका पद्म भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो ये होती है वायुमंडल में 78 से 79%, ये आपकी नाइट्रोजन होती है। अच्छा, और है ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन लगभग 21% है, 20.94%। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, आर्गन है 0.93, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ठीक है, और कौन कौन सी है इसके? नियान, हीलियम, ये सब भी गैसें देखिए आपकी हमारे वायुमंडल में होती हैं। वायुमंडल में जल वाष्प और सूक्ष्म कण भी उपस्थित होते हैं। क्या पूछा गया? सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप विश्व का, ठीक, कौन सा है? ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो आप देख लीजिए, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये आपका क्रम है। इस चौथे नंबर पे आएगा दक्षिणी अमेरिका। कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खेल को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का पुरस्कार मिला था? अजय ठाकुर को, सी ऑप्शन आपका। अच्छा, इसमें क्या है आपका? ये है बाइनरी संख्या, ये दी हुई है का दशमलव समतुल्य क्या किस चीज़ क्या होगा? इसका दशमलव समतुल्य होगा बी ऑप्शन 1807 डी। देखिए दशमलव समतुल्य निकला हुआ इस तरह से। ठीक, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवर्ती सीमा को क्या कहा जाता है? डाटा हस्तांतरण की आवर्ती सीमा को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है बी ऑप्शन है बैंडविड्थ, बी विकल्प सही है। अगला है निम्नलिखित में क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? कौन सा नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? देखिए परिवार, वंश, गैर शासकीय जाति, विधानमंडल नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या ना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का संसदन होता है। किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, ये बताना आपको। तो डी ऑप्शन है मुकुट पर्वत की। ठीक, क्या है? कंचनजंगा की कितनी है? 8,586। ठीक है, नंदा देवी की 7,816। इस तरह से देखिए सबसे कम ऊंचाई वाला मुकुट पर्वत। अगला है किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो क्या कहते हैं? रात और दिन की अवधि में सर्वाधिक अंतर होने पर उसको क्या कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति क्या है? खगोलीय घटना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और उसे कर्क संक्रांति कहते हैं, 21 जून को। ठीक है, इसी दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। ठीक, तो 21 जून आपका सबसे बड़ा दिन होगा। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने से 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अगला देखें, चलिए विद्यार्थियों कुछ प्रश्न देखेंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण के हम लोग देख लेंगे कुछ प्रश्न। देखिए दोषी है भूतकाल और आशा है किस चीज़ का?
दोषी होता है अपने भूतकाल के कर्मों के कारण। आशा किस लिए होती है? आशा किस लिए? भविष्यकाल के लिए। ठीक, ए ऑप्शन होगा। आशा भविष्य की होती है। चलिए विद्यार्थियों, हमने वीडियो के लिए इस क्लास में हमने आपको हिंदी के प्रश्न बताए और कुछ जीके और करंट के बताए। ठीक है, और इसमें हमने आपको रीजनिंग के नहीं बताए हैं, रीजनिंग के हमको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, जो ये पेपर है जो आ चुका है आपका, ठीक, इससे इस आधार पर अपनी तैयारी करिए। इसलिए जो पहले 5 वर्षों के हो चुके हैं वो भी हम आप पेपर आपको दे रहे हैं। कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, ज़रूर कमेंट करके बताइए। सब कमेंट सेक्शन को ओपन कर दिया गया आपके लिए, ताकि आपके सभी कमेंट इनवाइटेड हैं। नमस्कार।